जय श्री कृष्ण। प्रिय साधकों, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। वाणी जिसका निर्वचन नहीं कर सकती, बुद्धि जिसका आकलन नहीं कर सकती, उसका वर्णन असंभव है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, प्रेम स्वरूपम निर्वचनीयम। प्रेम केवल मन की चीज है और मन के ही द्वारा इसकी अनुभूति होती है, पर अनुभव करने वाला अपने आप को विस्मृत कर देता है। इस प्रेम के स्वरूप को भगवान राम ने सीता जी को संदेश में कहलवाया। तत्तु प्रेम कर मम रुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जान प्रीति रसोएत नेहि माही। मेरे और तेरे प्रेम का तत्व अर्थात रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, पर वह मन भी कुछ बतला नहीं सकता, क्योंकि वह मन निरंतर तुम्हारे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लें। गोस्वामी जी महाराज ने कितनी सुंदर व्याख्या कर दी। थोड़े ही शब्दों में प्रेम तत्व का स्वरूप बतला दिया। प्रेम को प्रेमी का मन जानता है, पर वह मन रहता है निरंतर प्रेमास्पद के समीप, प्रेमास्पद के पास प्रेमास्पद का होकर। यहाँ भगवान राम तो बने हैं प्रेमी और भगवती सीता जी प्रेमास्पद हैं। यह उल्टा क्रम प्रेम राज्य में हो जाता है। यह मन की वस्तु है, अंतर की वस्तु है, वाणी की वस्तु नहीं, बाहर प्रदर्शित करने की वस्तु नहीं। नारद जी ने कहा कि अंतर की वस्तु होते हुए भी कहीं कहीं किसी पात्र में इसका प्रकाश हो जाता है। प्रकाशिते क्वापे पात्रे। प्रेम समुद्र में जब कभी बाढ़ आ जाती है तब प्रीति रस छलक उठता है और कहीं किसी अवस्था विशेष में उसका पता लगता है, अन्यथा यह उछलने वाली वस्तु नहीं, बड़ी गहरी है, इतनी गहरी कि वहां तक पहुंचना भी बड़ा कठिन। डूबे प्रथम तल तल में, तब मिलता कहीं प्रेम रत्न निर्मल, कहीं मृत्यु फल फलता उसमें, कहीं कलंक लाभ केवल। भगवत प्रेम तथा गोपी प्रेम में तो आवश्यकता है सर्वस्व त्याग की। प्रेम सागर में निमग्न चैतन्य महाप्रभु ने श्याम सुंदर से कहा, प्रभु तुम चाहे मुझे गले लगाओ, चाहे ठोकर मारकर गिरा दो, तुम्हारे मन में जो आवे वही करो, पर मेरे प्राणनाथ, मेरे लिए तेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं। गोपी भाव के अनुयायी प्रेमी जन भगवत सेवा को छोड़कर उनके द्वारा प्रदत्त मुक्ति को स्वीकार करते नहीं, जिसे भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है। दीयमानम न ग्रहणन्ते विनामत सेवनम जना। देने पर भी मुक्ति को स्वीकार नहीं करते वे सेवा को छोड़कर, और वह सेवा है प्रेमास्पद की रुचि। प्रेमास्पद को जो अच्छा लगे वह सेवा। प्यारे साधकों, प्रेमी भक्त तो सदैव यही करते हैं। हमारे प्रेमास्पद प्रभु, हमारे प्राणनाथ, हमारे प्राणाराम सुखी होते रहें, इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई ममता नहीं, कहीं कोई वासना नहीं। यह है प्रेम का विशुद्ध रूप, प्रेम का विशुद्ध मार्ग। यही विशुद्ध अनुराग अथवा राग का ही विशुद्ध रूप है, जिसे भाव कहते हैं। राग जब बढ़ करके अनुरागत्व को प्राप्त होता है तब उसमें भाव का उदय होता है। इस राग भाव के उत्पन्न होने पर अपने अभिमान में, अपने वर्ण में, अपनी जाति में, यश कीर्ति में और लोक परलोक में भी ममता नहीं रहती। इसी का नाम है सर्व त्याग। ऐसी अवस्था में कभी उसमें क्षोभ नहीं होता। वह हर अवस्था में अपने प्रियतम का हंसता हुआ मुख देखना चाहता है। यहाँ तक कि नरक की पीड़ा भी प्यारे के मुख पर मुस्कान लाने वाली हो तो प्रेमी के लिए इससे बढ़कर कोई भी वस्तु वांछनीय नहीं हो सकती। काम और प्रेम में कई बार बहुत साम्य दिखाई देता है, परंतु जहाँ पर दूसरे से हम चाहते हैं उसका नाम है काम, और जहाँ पर दूसरों को हम अपना देकर सुखी करना चाहते हैं उसका नाम है प्रेम। यही काम और प्रेम का अंतर है। प्रेम देना जानता है और काम लेना जानता है। काम सौदा करता है, प्रेम त्याग करता है। प्रेम की भित्ति है त्याग और काम की भित्ति है कॉन्ट्रैक्ट अर्थात सौदागिरी। यह हम तुमको देते हैं।
इसके बदले में तुमको यह देना पड़ेगा। काम और प्रेम का यह महान अंतर है। प्रेमी के मन में कभी यह कल्पना भी नहीं आती है कि प्रेमास्पद मुझको कुछ दे, बल्कि उसकी तो एकमात्र यही अभिलाषा होती है कि मेरा प्रेमास्पद मेरे द्वारा सुखी हो। परंतु प्रेमास्पद प्रेमी के इस भाव से इतना कृतज्ञ हो जाता है कि उसको सुख देने की इच्छा से प्रेमी की भावना के अनुसार ही वह अपना मन बना लेता है। स्वयं भगवान कहते हैं, जो मेरे जन हैं वे मेरी सेवा के अतिरिक्त मुक्ति भी स्वीकार नहीं करते। उनके मन में न क्षोभ है, न अशांति है, न कुछ पाने की इच्छा है और न कुछ देने को बचा है। उनके पास अपना कुछ बचा ही नहीं तो क्या दें। वास्तव में जब तक हमारे पास देने को कुछ भी बचा रहता है, कुछ अपना, कुछ अपनी चीज, कुछ अपना अभिमान, कुछ अपना भाव, कुछ अपनी ममता की वस्तु, कुछ अपना हम बचा रखते हैं, तब तक हमने पूरा दिया नहीं। पूरा दिया नहीं तो पूरे सेवक बने नहीं। प्यारे साधकों, राधा का अर्थ क्या है? मात्र श्री कृष्ण प्रेम। गोपी का अर्थ क्या है? केवल श्री कृष्ण की सुखेच्छा। इस प्रकार का जिसका जीवन है वही गोपी है और वही राधा है। उसके लिए बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है, केवल बदल देना है अपने अंतरात्मा के भावों को। फिर तो उनमें जो भाव तरंगें उठेंगी वे बड़ी विलक्षण होंगी। राधा महाभाव की समुद्र तरंगें अगाध हैं, असीम हैं, अनंत हैं। यदि कभी उनमें मान भी आता है तो वह मान अपने लिए नहीं होता। वह मान किसी अभिमान पर ठेस लगने पर नहीं होता। वह मान अपनी पूजा कराने के लिए नहीं होता। वह मान खुशामद कराने के लिए नहीं होता। वह मान दंड देने के लिए नहीं होता। बड़ी विलक्षण बात है, वह मान होता है प्रेमास्पद को हंसाने के लिए, उनको सुख देने के लिए। प्रेमास्पद भी प्रेमियों की चाह पूरी करने के लिए यह चाहते हैं कि ये हमको भजें और खींचकर हमको रिझाएं। बड़ा सुंदर भाव होता है खींचकर रिझाने में। इस प्रकार का विलक्षण भाव इस प्रेम समुद्र की तरंगों के रूप में निरंतर उछलता रहता है। कभी राधा माननी है तो कभी राधा आराध्या है अथवा आराधिका है। आराध्या राधा का स्वरूप समझना बड़ा मुश्किल है। आराधिका राधा का स्वरूप तो समझ में आता है, जो भगवान की पूजा करती हैं, आराधना करती हैं। बड़ा सुंदर रूप है उनका, पर वह कहीं भगवान के द्वारा पूजित होती हैं। भगवान उनकी आराधना करते हैं, उनका चरण वंदन करते हैं, उनके लिए चरणों पर पुष्प चढ़ाते हैं। देहि में पद पल्लव मुदारम कहकर भगवान उनके चरणों को चाहते हैं। सदाचारियों के लिए बड़ी विकट बात, बड़ी भौड़ी बात लगती है। यह सचमुच उनके समझ में आने की बात नहीं। एक कथा आती है, द्वारिका की बात है। जब राधिका और गोपियों की बात चलती है तो श्री कृष्ण को रोमांच हो आता, आंसू बहने लगते, वाणी गदगद हो जाती, कुछ बोल सकते नहीं। ऐसी दशा देखकर पटरानियों ने, राज महर्षियों ने आश्चर्य प्रकट किया, मन में बड़ा संदेह प्रकट करने लगी। ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या त्रुटि हम में और ऐसा क्या गुण उनमें? जब कभी गोपियों की बात चलती, उनका नाम आता, तब श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते। राज राजेश्वर, सब प्रकार के सुखों से संपन्न, सभी प्रकार के आराम, क्या कमी है यहाँ? क्या नहीं है यहाँ जो वहाँ था? भगवान सार्वभौम समर्थ हैं, वे सब कुछ बन सकते हैं। मृत्यु ही वही बन के आते हैं ना। भगवान को रोग नहीं होता है, भगवान की मौत नहीं होती, पर मौत भी भगवान बनते, रोग भी भगवान बनते। तो वे रोग बन गए और दुखने लगा उनका पेट। बोले, अरे पेट में दर्द हो रहा है, दवा लाओ, दवा लाओ। वैद्य आ गए, उन्होंने दवा दी, पर अच्छे नहीं हुए भगवान। वैद्य बोले, महाराज, कभी पहले भी पेट में दर्द होता रहा हो और कोई दवा आपने प्रयोग किया हो तो बताएं। भगवान बोले, हाँ, दवा तो जानता हूँ, पर उसका अनुपान नहीं मिलता। यदि हमारा कोई प्रेमी अपने चरण की धूल दे दे तो उस धूल के साथ हम दवा ले लें। रुक्मिणी जी पास बैठी थी, सत्यभामा भी बैठी थी। दोनों ने सोचा, चरण की धूल तो हमारे पास है ही, कोई बात नहीं, और प्रेमी भी हम हैं ही, पर शास्त्र कहता है, रोज सुनते हैं, जानते हैं, पति को, स्वामी को चरण की धूल कैसे दे दें?
पाप लगेगा, नरकों में रहना पड़ेगा। अब यह नरक जाने का सामान कैसे इकट्ठा करें भला? क्या करें, ये तो बुरी चीज। सत्यभामा बोली, आप दे दीजिए ना। तो रुक्मिणी जी ने कहा, दे तो देती बहन, पर डर लगता है कहीं पाप लगा, नरक हो गया तो। सारी रानियां अर्थात 16,000 रानियां सब नट गईं। पाप का भागी बनने के लिए कोई तैयार नहीं। अब वे नट गईं तो कौन दूसरा द्वारकावासी दे, कौन विश्वासी दे? सब जगह से नाही आ गई। उसी समय नारद जी भी वहां पधारे और बोले, पेट दुखता है महाराज, यह कैसी माया रची? भगवान बोले, दुखता तो बहुत है, तुम कुछ उपाय कर दो, किसी प्रेमी की चरण धूल ला दो। नारद जी ने सोचा, धूल तो अपने अंदर ही है, पर हमसे बड़ी प्रेम का दर्जा रखने वाली तो रुक्मिणी जी हैं। जब इन्होंने नहीं दी तो हम कैसे दें? नहीं दी नारद जी ने भी। पुनः श्याम सुंदर बोले, नारद जरा व्रज में तो हो आओ। नारद बोले, जब सारे विश्व में नहीं मिली तो व्रज में क्या मिलेगी? भगवान बोले, तुम जाओ तो सही। वीणा हाथ में बजाते भगवान का मंगलमय नाम गान करते हुए नारद जी जा पहुँचे व्रज में। नाम गान सुना बड़ा मधुर मीठा। सब गोपांगनाएं एकत्रित हो गईं। गोप भी एकत्र हुए और बच्चे भी। सबका समाधान किया कराया। फिर गोपांगनाओं के बीच में पहुंचे नारद। सबने घेर लिया। बोली, महाराज कहाँ से पधारे? महाराज बोले, द्वारका से। अब तो सबके मन में उत्कंठा हो गई समाचार जानने की। क्यों, सरकार मजे में है? हमारे प्राणनाथ प्रसन्न है ना? कुछ हुआ तो नहीं? नारद जी चुप हो गए, जरा मुंह बना लिया। अब तो इनके प्राण निकलने लगे। अरे, समाचार पूछा राजी खुशी का और ये चुप हो गए। लगता है कुछ दाल में काला है, अनिष्ट की आशंका हो गई। बोली, महाराज जल्दी बताइए मामला क्या है? नारद जी बोले, श्याम सुंदर का पेट दुखता है। दवा तो बहुत हुई पर कुछ लाभ न हुआ। गोपियों ने पूछा, कोई उपाय? नारद जी बोले, उपाय तो भगवान ने खुद बताया, किसी प्रेमी की चरण धूल मिल जाए तो अच्छे हो जाएं। श्री श्याम सुंदर कहा करते हैं कि गोपियां हमारी सबसे बड़ी प्रेमिका हैं। बोली, वे प्रेमी मानते हैं हमको? नारद जी बोले, वे तो मानते हैं। तो वे बोली, ले जाइए धूल। सब गोपियों ने चरणों को आगे बढ़ा दिया। बोली, जितनी मर्जी हो ले लें, जितनी मर्जी हो बांध लें महाराज। नारद जी ने कहा, अरे पागल हो गई हो, क्या कर रही हो तुम? शास्त्र की अवज्ञा कर रही हो, मानती नहीं जानती नहीं। अरे किसको धूल दे रही हो? भगवान को। नरक में वास होगा। गोपियां बोली, हम भगवान तो जानती नहीं, वे तो हमारे प्राणनाथ हैं, और यदि उनके पेट का दर्द अच्छा होता हो तो हमें अनंत काल तक नरकों में रहना पड़े तो भी उससे बढ़कर क्या लाभ होगा हमारे लिए? अनंत काल तक हम नरकों में रहेंगी, कभी शिकायत नहीं करेंगी कि आपने हमको नरकों में भिजवा दिया। आप धूल तो ले जाइए महाराज, और जल्दी जाइए, जिससे उनके पेट का दर्द अच्छा हो जाए। नारद जी चकित हो गए, मन ही मन सोचने लगे, हम तो झूठे ही प्रेमी बन रहे थे अब तक। बहुत बढ़िया, उद्धव ने मांगा था लता गुल्म तर होकर चरणों की धूल, हमें तो प्रत्यक्ष मिल गई। आज गोपियों ने पैर बढ़ा बढ़ा कर दे दी, धन्य हो गए हम। इसके बाद चरण धूल से उन्होंने अपना सारा मस्तक अभिषिक्त कर लिया और फिर पोटली बांधकर सिर पर रखी तथा नाचते गाते हुए वीणा लेकर पहुंच गए द्वारका के राजमहल में। बोले, महाराज ले आया ले आया। हंसे भगवान, भला कहाँ से ले आए? तो बोले, महाराज आपने भेजा था ना ब्रज में। अरे, व्रज में दे दिया किसी ने? नारद बोले, हाँ, गोपियों ने दे दिया। आपने समझाया नहीं, कहा नहीं उनको कि बड़ा पाप लगेगा? बोले, कहा तो महाराज, पर वे ऐसी पगली हैं कि हमारी बात उन्होंने सुनी नहीं, मानी नहीं। कहने लगी, हमारे अघासुर को तो श्याम सुंदर मार गए पहले ही, हमारे पास अघ कहाँ है? और यदि पाप वाप कोई होगा तो कोई बात नहीं, हम भोगेंगी, नरकों में जाएंगी। आप ले जाइए, प्राणनाथ को जल्दी अच्छा कीजिए। भगवान ने गोपांगनाओं की चरण धूल लेकर सिर पर लगा ली। पेट तो अच्छा था ही, रुक्मिणी जी तथा सत्यभामा जी सब इकट्ठी थी ही। सब चकित रह गईं, वाणी मुखरित न हो सकी उनकी। श्री कृष्ण ने मान रखा उनका और बोले, रुक्मिणी जी अब पेट अच्छा हो गया, चिंता मत करो।
ये गोपियां तो पागल हैं, पर कभी कभी ये पगली भी काम दे देती हैं। देखा ना, अवगत करा दिया कि गोपियों के नाम से हमारे आंसू क्यों आते हैं। प्यारे साधकों, प्रेम राज्य में संकोच नहीं होता। संकोच वहाँ होता है जहाँ हम कुछ चाहते हैं। प्रेमी कुछ चाहता नहीं और उसके पास चाहने योग्य मन रहता नहीं। यह राधा भाव जो है, यह बड़ा विलक्षण त्याग का भाव है। इस सर्वस्व त्याग के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। सबसे पहले मान जाएगा, धन जाएगा, स्वर्ग जाएगा, लोक जाएगा, परलोक जाएगा, इज्जत जाएगी, सबकी होली फूंक दी जाएगी। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो आवे मेरे साथ। जिसको अपना घर फूकना हो, घर के ममत्व को जला देना हो, वह हमारे पास आ जाए तो उसकी बेड़ी कट जाएगी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में आता है, ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, जब तक मनुष्य तुम्हारा नहीं हो जाता तभी तक राग द्वेष रूपी चोर उसके पीछे लगे रहते हैं। तभी तक पैरों में लोहे की बेड़ियां पड़ी रहती हैं। जब आपका हो गया, जेल खाने से छूट गया, ये बेड़ियां निकल गईं और उसके जीवन को लूटने वाले राग द्वेष रूपी चोर उससे दूर हट गए। पर आपका होने के लिए दूसरों का होना छोड़ना पड़ता है। प्रिय साधकों, हम न मालूम किस किस के हो रहे हैं। काम के, क्रोध के, लोभ के, अभिमान के, कीर्ति के, यश के, भोग के, घर के और मकान के। इस प्रकार न मालूम किस किस के गुलाम हो रहे हैं। इन सारी गुलामियों को छोड़ना पड़ेगा। जो अपने सर्वस्व को स्वाहा करके, फूंक करके उसके भस्मावशेष पर नाच सके, वह प्रेम के मार्ग में आवे महाराज। प्रेमी प्रेमास्पद के मध्य उत्पन्न होने वाले भाव की यही पराकाष्ठा है। यह महान रस, यह महान दिव्य आनंद, यह राधा भाव, यह गोपी भाव प्रतिष्ठित होते हैं सर्वस्व त्याग की भूमि पर ही। प्यारे प्रभु प्रेमियों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। अब किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से निवेदन है कि अपने हृदय में अपने इष्ट का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।